यस, आपने वीडियो को टाइटल देख के बिल्कुल सही गेस किया। यस, मैं टाइगर श्रॉफ को पुनीत सुपरस्टार के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, एंड वो इसलिए बिकॉज वो दोनों क्या है, क्यों है, किस लिए है, किसी को भी नहीं पता। जैसे पुनीत सुपरस्टार है वैसे ही टाइगर श्रॉफ है। दोनों ही फनी है, दोनों ही काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, बट ओनली फॉर द रॉन्ग रीजंस। इस साल मैंने एक ऐसी फिल्म देखी जो वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म थी जो मैंने इस साल कहीं पे भी देखी है, एंड वो फिल्म थी गणपत। एंड वो इसलिए नहीं कि फिल्म वो जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है या फनी है, नहीं, इट वाज फनी एंड एंटरटेनिंग ओनली फॉर द रॉन्ग रीजंस, सिर्फ गलत रीजंस की वजह से। बिकॉज वो फिल्म इतनी ही ज्यादा खराब थी, इतनी ही ज्यादा खराब थी कि आप उसको देख के ही एंटरटेन होने लग जाते थे। आपका एंटरटेनमेंट फिल्म से नहीं हो रहा था, आपका एंटरटेनमेंट हो रहा था फिल्म के ऊपर हंसने से एंड फिल्म को गालियां देने से। इट्स वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स मैंने आज तक देखी है कहीं भी। एंड ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं टाइगर श्रॉफ को हेटर हूं, मैं पसंद नहीं करता टाइगर श्रॉफ को, नहीं। अगर मैं ये बातें बोल रहा हूँ इट्स बिकॉज की आई जेन्युइनली वांट कि टाइगर श्रॉफ अपने करियर के अंदर बढ़िया करे, एंड एज अ फैन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगती है जब आप टाइगर श्रॉफ को इस तरीके की फिल्म्स करते हुए देखते हैं। लास्ट जितनी भी फिल्म्स आई हैं, गणपत, बड़े मियां छोटे मियां, बागी 4, क्या चल क्या रही है ये सब चीजें। इट्स पैथेटिक टू लुक एट, इट्स पैथेटिक जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, किस तरीके से टाइगर श्रॉफ जो अपने करियर के पिनिकल भी ऊपर थे, हर कोई एक्साइटेड था एंड हर कोई देखने चाहता था कि आगे टाइगर श्रॉफ क्या करते हैं। मुझे अभी भी याद है कि इतने सारे लोग प्रेज करते थे, जैकी श्रॉफ के सामने प्रेज करते थे टाइगर श्रॉफ की कि आपके बेटे ने एक अलग पाथ पेव किया है। एंड ये सब चीजें देखने एंड सुनने के बाद जो आप रियलिटी देखते हैं किस तरीके से उसका करियर जा रहा है, बट आई फील कि बुरा सिर्फ हमको लग रहा है बिकॉज टाइगर श्रॉफ इज इन नो मूड टू चेंज। कहीं से भी नहीं लगता कि टाइगर श्रॉफ जो चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज जिस टाइप की वो फिल्म्स कर रहे हैं, जिस टाइप की वो चॉइसेस कर रहे हैं, वो सब कुछ उनके अगेंस्ट जा रहा है, बट स्टिल वो चॉइसेस करे जा रहे हैं। एक तरीके से अपने आपको जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वो फेल करें उसके अंदर, एंड स्टिल उसके अंदर लगे पड़े अपने आपको प्रोजेक्ट करने के अंदर। जिस तरीके से पुनीत सुपरस्टार अटेंशन पाने के लिए कहीं पे भी कुछ भी करने लग जाएगा, उसी तरीके से लगता है कि टाइगर श्रॉफ अटेंशन के लिए बस अपनी शर्ट उतार लेंगे या स्टंट्स करने लग जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा खराब चीज है। अगर आप एक्टिंग के अंदर आ रहे हैं, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप कुछ एक्टिंग तो प्रेजेंट करें। आपका अगर सेलिंग पॉइंट सिर्फ यही है कि आप शर्ट उतार सकते हैं, स्टंट कर सकते हैं, तो एंड मुझे उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक एक्शन फिल्म करना चाहते हैं, एक्शन स्टार बनना चाहते हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट। बट जो आप एक्शन कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव हो रहा है, आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, एंड कितने इलॉजिकल तरीके से एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है वो भी तो देखिए। अगर आप एक्शन स्टार बनना चाहते हैं तो किस तरीके से आप एक्शन का जो पाथ है उसको पेव कर रहे हैं, किस तरीके से आप एक्शन को और आगे लेके जा रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली किल जैसी फिल्म देखी है जिसने एक्शन फिल्म्स का जो स्टैंडर्ड था उसको रेज किया है, बेंचमार्क जो था और बढ़ा है, ना कि नीचे गिरा है। बागी 4 जैसी फिल्म्स देखते हैं, बड़े मियां छोटे मियां, गणपत जैसी फिल्म्स देखते हैं, ये सब क्या है, ये अपने स्टैंडर्ड्स को और लो करना है। एंड आई फील कि एक्शन फिल्म्स की कैटेगरी के अंदर सिर्फ टाइगर श्रॉफ अकेले नहीं है, उनके साथ ही साथ विद्युत जामवाल भी है, एंड दोनों ही एक्टर्स वन ऑफ द बेस्ट एक्शन करते हैं इंडियन फिल्म्स के अंदर जो हमने आज तक देखा है। एंड इंडियन फिल्म्स ही नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि वर्ल्ड सिनेमा के अंदर भी अगर ये लोग आ गए, अगर ये इंटरनेशनल फिल्म्स भी करने लग गए, ये जिस टाइप का एक्शन करते हैं वो कोई भी एक्टर नहीं कर सकता। बट सिर्फ खराब चॉइसेस की वजह से उनकी फिल्म्स जो है वो क्लटर को क्रॉस ही नहीं कर पाती। बट इसके लिए फिर भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा विद्युत जामवाल को, बिकॉज पिछले कुछ टाइम से उनकी जो चॉइसेस है वो कितने अच्छे तरीके से इंप्रूव करी हैं। विद्युत जामवाल स्ट्रीट फाइटर के लाइव एक्शन फिल्म का पार्ट बन चुके हैं, विद्युत जामवाल मद्रासी जैसे फिल्म्स कर रहे हैं, अपनी चॉइसेस को इंप्रूव कर रहे हैं, अपने रोल्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, किस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। बट टाइगर श्रॉफ ऑन दी अदर हैंड कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो चॉइसेस वो पहले कर रहे थे एंड जो फेल हो रही थी उन्हीं को बस रिपीट करे जा रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि टाइगर श्रॉफ को पहली बार ट्रोल किया जा रहा है, उनकी पहली फिल्म के साथ ही उनकी ट्रोलिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, एंड हर फिल्म के साथ उनको ट्रोल किया जाता था। बट स्टिल उन्होंने किस तरीके से अपना पाथ पेव किया, इट्स जस्ट रिमार्केबल। हीरोपंती के बाद उनको ट्रोल किया गया, बट स्टिल उन्होंने अपनी फिल्म्स करते रहे। बागी सरप्राइज हिट बन गया, एंड उसके बाद हर कोई वेट कर रहा था कि बागी के बाद क्या होगा। बागी के बाद बागी 2 आती है एंड अलग अलग फिल्म्स आती हैं, बट हर कोई प्रेज करता है टाइगर श्रॉफ की डांसिंग स्किल्स की एंड एक्शन स्किल्स की, एंड हर कोई फैन बन गया था बागी फिल्म के बाद टाइगर श्रॉफ के जितने भी एक्शन सीक्वेंस होते हैं उनका। बट उसके बाद बागी 3 आती है एंड कंप्लीटली इवॉल्व नहीं कर पाए, वही घिसा पिटा एक्शन, वही घिसी पिटी स्टोरीज, उसी के सहारे चलने की कोशिश कर रहे थे एंड कंप्लीटली नीचे आके गिरे। उसके बाद एक के बाद एक खराब चॉइसेस, गणपत जैसे फिल्म, बड़े मियां छोटे मियां, एंड अब रिसेंटली बागी 4। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है जो मैंने अर्जुन कपूर की वीडियो के अंदर भी बोला था कि हमेशा से अपने आप को एक तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि वो एक्शन स्टार हैं, बट उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है पूरी फिल्म का भार जो अपने कंधे के ऊपर उठाना। आई फील टाइगर श्रॉफ की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म अगर कोई है तो वॉर है, बिकॉज उसके अंदर स्टोरी को भी प्रायोरिटाइज किया गया था, एक्शन को भी प्रायोरिटाइज किया गया था, एंड फिल्म का बैगेज था वो एक बंदे के ऊपर नहीं आ रहा था। टाइगर श्रॉफ को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे ऋतिक रोशन, एंड दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो बस बेंचमार्क था एक्शन फिल्म्स के लिए इंडिया के अंदर। आई डोंट नो बागी 2 के बाद क्या हुआ, बट उसके बाद से टाइगर श्रॉफ का सिर्फ एक ही गोल लग रहा था कि और बड़े स्केल की फिल्म करनी है, और बड़े स्केल की फिल्म करनी है। एक्शन को भी प्रायोरिटी नहीं दी गई कि एक्शन को और ज्यादा बढ़िया कर सके, नहीं, सिर्फ बड़े स्केल की फिल्म्स करनी है, एंड वहीं पे वो मात खा गए। विद्युत जामवाल एंड टाइगर श्रॉफ दोनों ही केसेस के अंदर
मिड बजट फिल्म्स के थ्रू उनको बड़ी सक्सेस मिली है, बिकॉज मिड बजट फिल्म्स के अंदर ना ही ज़्यादा बजट लगता है, बट उसके साथ ही साथ आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एक्शन के साथ। आप क्योंकि गोल बन गया कि बड़े स्केल की फिल्म करनी है, बड़ा बॉक्स ऑफिस को चेज करना है, बड़ी सक्सेस चाहिए, उसके चक्कर के अंदर एक्शन भी सेक्रीफाइस हो रहा है, स्टोरी भी सेक्रीफाइस हो रही है, फिल्म तो सेक्रीफाइस हो ही रही है। कि मैंने कितने सारे इंटरव्यूज में देखा कि टाइगर श्रॉफ के जो आइडल थे जैकी चैन थे, बट आई डोंट नो कि जिस तरीके की वो फिल्म्स अभी कर रहे हैं होमाज देता भी है जैकी चैन को। इन दी एंड मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि टाइगर श्रॉफ ने अपने करियर को इनफ डैमेज कर ही लिया है, सो व्हाई नॉट कि अब एक्सपेरिमेंट किया जाए छोटी फिल्म्स के साथ, छोटे बजट की फिल्म्स के साथ, जिसके अंदर स्टोरी है, एक्शन है, एंड उसके थ्रू ऑडियंस को कुछ नया प्रोवाइड किया जा सके। एंड आई फील कि उसी के थ्रू टाइगर श्रॉफ अब सर्वाइव कर पाएंगे इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज बैक टू बैक इतने फेलियर्स देना, इट्स जस्ट अनफॉरगिवेबल। एंड ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस टाइगर श्रॉफ के बारे में। एंड आप इन सब के बारे में क्या फील करते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी एवरीवन,